हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ ट्रुथ्स बताने वाली हूँ जिन्हें गर्ल्स हमेशा इग्नोर करती है। ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप पे रिलेटेड होंगे। आज मैं ये वीडियो उन सभी गर्ल्स के लिए बना रही हूँ जो बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करती है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा हर्ट भी होती है रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेती हो एंड रिलेशनशिप आने के बाद आप बहुत डिपेंडेंट हो जाती हो एक ही पर्सन पे। नो सेकेंड थॉट, बिकॉज वो अपना सब कुछ दाव पे लगा देती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर फ्रेंडशिप हो। जो भी गर्ल्स बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जो बहुत दिल से प्यार करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। हम सब कुछ ऐसे छोड़ देते, जैसे गर्ल्स को अगर किसी से प्यार हो गया है तो वो बोलते हैं ही इज ओनली माइन, फिर उन्हें आजू बाजू कोई कुछ नहीं दिखता है। बट हमें आगे वाले पर्सन को भी देखना चाहिए कि क्या वो हमारे लिए उतने ज़्यादा इफर्ट्स करता है, तभी आपको अपना 100% देना चाहिए, चाहे वो कोई भी इसमें हो। तभी आपको अपना 100% देना चाहिए। पहले आप अपने पार्टनर को देख तो लीजिए कि वो आपके लिए क्या करता है, कितने एफर्ट्स डालता है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, लोग फेक होते हैं, फेक प्रॉमिसेस करते हैं, फेक बातें करते हैं एंड आपको लोग या फिर बॉयज़ आपको बहुत ज़्यादा फेक प्रॉमिसेस करके आपको अपने झांसे में ले लेते हैं और आप समझते हैं कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं एंड वही है। 2 दिन अच्छे से बात क्या कर लेते तो आप समझ लेते हो कि यार यही है मेरे लाइफ का पार्टनर, यही है ओनली वन जो मेरे लिए बना है। बट ऐसा नहीं होता है यार। चाहे आपका 10 साल का रिलेशनशिप क्यों ना हो, 5 साल का क्यों ना हो, 8 साल का क्यों ना हो, लोग इतने सालों तक फेक बने रहते हैं। मैंने इतने सारे रिलेशनशिप रिलेटेड वीडियोस आसपास के लोगों को ऐसे देखा है कि इतने साल तक लोग फेक बने रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि यार ये पर्सन रियल में ऐसा भी था। सो देखो, आप किसी के साथ कितने सालों तक हो वो डिपेंड नहीं करता। जैसे किसी ने आप पे चीट कर दिया हो तो आप उसको बार बार चांस देने की आपको नीड नहीं है। एंड आप ये सोचती होंगी ना कि मैं एक चांस देती हूँ, क्या पता ये इस बार बदल जाए या फिर मैं ही हूँ जो इसे बदल सकती हूँ। इस पर्सन को बदलने का पूरा ठेका सिर्फ मैंने लिया है। ऐसे सोचने की बिल्कुल नीड नहीं है। मुझे पता है जो भी गर्ल्स होती है वो बैड बॉयज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो चीट करते हैं उन्हें ज़्यादा इग्नोर करते हैं, भाव नहीं देते हैं। एंड बॉयज़ की तरफ भी ऐसा होता होगा मे बी, जो गर्ल्स उनको इग्नोर करती है, भाव नहीं देती, वो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती होंगी। बट सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स को ज़्यादातर रेड फ्लैग्स अट्रैक्टिव लगते हैं। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस लड़के को ना मैं ही बदल सकती हूँ। ये आगे जाके कितना भी चीट करे, कुछ भी करे, बट ये आगे जाके मुझसे ही प्यार करेगा क्योंकि मेरे एफर्ट्स तो इसको दिखेंगे ना कि सबसे ज़्यादा तो इसको मैं ही प्यार करती हूँ। रियल में बड़े हुए ना इंडियन मूवीज देखते हुए, हमारी बॉलीवुड की मूवीज ने हमारा पूरा ब्रेन इतना खराब करके रखा है कि हीरो रहे किसी के भी साथ में बट वो जाएगा फिर अपनी सिमरन के पास में। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। आप जिसको जितना प्यार दिखाओगे, जितना केयर करोगे, जितना आप दिखाओगे ना कि आप उस पर डिपेंडेंट हो, वो उतना ही ज़्यादा दूर भागते जाता है। क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में लोगों को ना ऐसे केयरिंग लोग पसंद ही नहीं आते। तो एक बॉय के लाइफ में 2 गर्ल्स है, एक केयरिंग और एक इग्नोर करने वाली। तो वो ना हमेशा इग्नोर करने वाली पे ज्यादा फोकस करेगा क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये इग्नोर करती है, मुझ पे ध्यान नहीं देती, या फिर इसको मैं पसंद क्यों ना। वो एक टारगेट की तरह लेता है कि इसको मैं तो पटाके ही रहूंगा, पटाके ही रहूंगा। और आप कितना भी केयर कर लो तो वो आपको ऑप्शन में रखेंगे। ये गर्ल को ना मैं ऑप्शन में रखता हूँ। इससे ना कभी कभी टेक्स्ट करते रहता हूँ ताकि ये मेरे आसपास मंडराती रहे और मुझे लाइक करती रहे। तो ये बॉयज के माइंड गेम्स होते हैं जो बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। एक पर्सन का लाइफ कितना ज्यादा डैमेज कर सकते हैं ये जो माइंड गेम्स रहते हैं, इससे एक पर्सन की लाइफ कितनी ज़्यादा इफेक्ट होती है। जो भी पर्सन अभी ये सारी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे होंगे उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा टॉर्चरिंग है। मतलब किसी के मैसेज का वेट करना, किसी ने चीट किया है तो उसको पहली बात तो चीट करना इतनी ज़्यादा बुरी बात है। बट अभी हमारे आसपास मैं देखती हूँ रील्स में वगैरह इतना नॉर्मलाइज कर दिया चीटिंग को कि चीट ही तो किया है, ठीक है ना, क्या बात है, एक बार गलती हो गई। नो, एक बार गलती वाली बात नहीं है भाई। अगर वो तेरे से रियल में प्यार करता तो क्या वो चीट करता? जब रियल में प्यार होता है तो हमें किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, फिर चाहे अप्सरा
उतर के आ जाए किसी के सामने। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे किसी से बात करने का मन ही नहीं करे। वो दूसरी गर्ल्स को एंटरटेन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, घूमने जा रहा है, बात कर रहा है, उसके साथ फिजिकल हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें। और फिर बॉयज़ आके बोलते हैं कि हो गई गलती। भाई इतना सारा प्रोसेस आपने किया है, गलती 1 सेकंड वाली गलती नहीं थी, उसके लिए भी एक प्रोसेस लगता है। किसी लड़की को मैसेज करना, फिर उसके साथ घूमना फिरना, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, ये गलती तो नहीं हो सकती है, सब सोच समझ के किया हुआ रहता है। और आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि ये सब रिलेशनशिप फेक है, सब फेक है, सब फेक है। इंस्टा पे आप जो भी देख रहे हो ना, सब कुछ फेक है। ये परफेक्ट कपल वगैरह कुछ नहीं होते। हाँ, कुछ लोग हैं, 100% में से ओनली 1% ऐसे लोग होंगे जिनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा परफेक्ट, गर्ल एंड बॉय दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, मैरिज में भी या फिर रिलेशनशिप में भी। तो ऐसे बहुत कम, मैंने तो अभी देखा ही नहीं है ऐसे कपल को, लिटरली सिर्फ मैं इंस्टा पे देखती हूँ, बट रियल में तो मैंने ऐसे कपल अभी तक नहीं देखे। मैंने तो मेरे जो रियल में मैंने देखा है, 8 साल का रिलेशन ब्रेकअप हो गया। क्यों? क्योंकि लड़के ने चीट कर लिया। 4-4 साल के रिलेशन टूट गए क्योंकि लड़की ने चीट कर लिया। तो अभी तो मैं सिर्फ अपने आसपास ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, और सिर्फ रील्स में मुझे दिखता है रियल लव, परफेक्ट कपल, ये सारी चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि रियल लव वगैरह कुछ होता है। सो गर्ल्स, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि प्रेशर लेने की कोई नीड नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लाइफ में बॉयफ्रेंड बनाना। अभी आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना करियर बनाओ ना। मुझे ऐसा लगता है ना, अभी छोटी छोटी गर्ल्स यार, 7th 8th की लड़कियों को सिर्फ बॉयज के बारे में बात करते हैं। मैं देख, अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी गैलरी पे खड़ी थी, तो मेरे घर के आगे लड़की रहती है छोटी, तो वो दोनों लड़कियां आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो मैं ऐसे सुन नहीं रही थी उनकी बातें, बट इवेंचुअली मैं वहां पे बैठी थी तो मुझे सुनाई दे रहा था, और बॉयज के बारे में दोनों बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार, इतने छोटे एज में हम लोगों को सिर्फ खेलने के अलावा कुछ भी नहीं समझता था, और ये छोटी छोटी गर्ल्स अभी बॉयज के बारे में बात करती है। तो जनरेशन कितनी ज्यादा आगे चली गई है कि अभी सिर्फ लोगों की लाइफ में सिर्फ ओनली रिलेशनशिप मैटर करता है। ओनली रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर आपका भी बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप सिंगल भी रह सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड ही चाहिए या मुझे परफेक्ट लड़का मिलना ही चाहिए। डजेंट मैटर, रिलेशनशिप होना डजेंट मैटर। जब तक आपको एक परफेक्ट बॉय मिल नहीं जाता, वो आपके लिए 100% देता नहीं, आप पे इफर्ट्स नहीं करता है, तब तक रिलेशनशिप में आने की कोई नीड नहीं है। आप देखिए कि लड़का आपके लिए कितना एफर्ट्स लगाता है, तभी जाके आप रिलेशनशिप में आइए, नहीं तो कोई नीड नहीं है रिलेशनशिप में आने की। ये बस टाइम वेस्टिंग है, टाइम वेस्ट होता रहेगा आपको। आप बोलोगे कि नहीं यार, पहला लड़का अच्छा नहीं था तो मैं दूसरा तो मिलेगा। बार ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट, जब जो चीज़ें होनी है वो तो होगी ही ना। अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ बनाने में फोकस कीजिए, अपने आप को सिक्योर बनाइए कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे जाके अकेले भी रहते हो तो आप खुद सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है मैरिज इज़ इम्पोर्टेंट, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप इज़ इम्पोर्टेंट। आप सिंगल सारी चीज़ें कर सकती हो। क्या भरोसा आगे जाके आपके मैरिज में आपको अच्छा हस्बैंड ना मिले, तो फिर आप जाके आगे में क्या करोगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा वर्क लाइफ। हम इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद अभी डिसाइड किया है कि जब तक मैं अपने लाइफ में अपने गोल्स अचीव नहीं कर लेती, मेरा फोकस रिलेशनशिप में नहीं है। अभी मेरा फोकस अभी सिर्फ मेरे गोल्स पे है, मेरे ड्रीम्स मुझे अचीव करने हैं। एंड उस प्रोसेस में अगर कोई बॉय मुझे मिलता है आगे जाके, या कोई मेरे लाइफ में आता है, तो मैं देखूंगी कि वो बॉय मेरे लाइफ में कितने ज़्यादा एफर्ट्स करता है मेरे लिए। इफ़ नहीं करता है तो डजेंट मैटर, मुझे कोई इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, मैं सिंगल भी रह सकती हूँ। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप का जो प्रोसेस रहता है ना, उससे माइंड इतना फक्ड अप हो जाता है ना कि हम अपने गोल्स के बारे में ही नहीं सोचते। हम दिन भर वही सोचते रहते हैं कि कब मैसेज आएगा, या फिर वो हमारी लाइफ में रिटर्न आएगा, वो गया है। अभी ये सारी चीज़ें, ये फसाड़ी चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ों के पीछे पड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में रियल लव नाम की अभी कोई चीज़ नहीं रही है। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है लड़कियों ये बात अपने
कान में डाल लो। मुश्किल है अभी के टाइम पे एक अच्छा लड़का मिल पाना। अगर आप लड़के के पीछे भागते रहोगे तो आपका करियर, आपके गोल, आपके ड्रीम आपके हाथ से निकल जाएंगे एंड देन आप बाद में रोते ही बैठोगी। और वही है, लड़कियां करती क्या है, फिर रोती ही बैठती है। बहुत सारे अभी बॉयज लोग आके कमेंट करेंगे कि यार लड़कियों ने तो हमें धोखा दिया है, ये वो। ये बात डिपेंड करती है बोथ साइड पे, चाहे गर्ल हो या बॉय हो। समझो, बहुत सारे गर्ल्स भी ऐसी रहती है जो बॉयज को और चीट करती है या उनका ट्रस्ट तोड़ती है। सो वही बॉयज के लिए भी सेम चीज मैटर करती है कि आप गर्ल्स के पीछे मत भागो, या फिर अपना गोल जो है सिर्फ लड़की लड़की, गर्लफ्रेंड, शादी, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, ऐसे यहाँ तक का गोल मत रखो। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, अगर लड़की नहीं भी मिली ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अकेले सिंगल अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो, और सिंगल रहना इज़ अ ब्लेसिंग। मैं बार बार बोलूँगी, सिंगल रहना इज़ अ ब्लेसिंग। सिंगल रहना बहुत अच्छी चीज़ है। यस, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए एंड यस, जब तक आपको एक राइट पार्टनर ना मिल जाए तब तक कोई नीड नहीं है चेस करने की किसी को, या परफेक्ट बॉयफ्रेंड या परफेक्ट रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने गोल पे फोकस कीजिए। शादी 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 को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है कि एक लड़की पैदा होती है, फिर स्कूल कॉलेज उसको आप बेसिक एजुकेशन करा दो, फिर तो शादी ही करनी है। ओ भाई साहब, मतलब गर्ल्स की कोई ड्रीम नहीं होते? उनको ट्रैवल करना है, उनको कुछ करना है अपने लाइफ में, इतने सारे ड्रीम्स है यार, उनको कंप्लीट करने की नीड नहीं है, पर पहले शादी करा दो। बहुत अच्छी बात है जिन गर्ल्स का गोल ओनली शादी करने का है, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। बट मेरे लाइफ में ऐसा कुछ रूल नहीं है कि मुझे, मेरा सिर्फ फाइनल गोल है शादी, ऐसा नहीं है मेरे लाइफ में। सो मुझे अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं एंड ये सारी चीज़ें ना पहले आनी चाहिए, ना कि शादी, क्योंकि शादी का कोई भरोसा नहीं है। हम अपने शादी को टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रह सकते। अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी पे रखिए, अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी पे रखिए, बस इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, ये सारी चीज़ों को ना हम गर्ल्स क्या करती है, फर्स्ट प्रायोरिटी दे देती है। नो 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 नो, आज की जो जनरेशन चल रही है ना, इस हिसाब से ना मुझे ऐसा लगता है अपनी करियर एंड अपनी फैमिली को ही टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। बाकी सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है इस दुनिया में। सो गर्ल्स, अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को अच्छा फील कराइए। सो गर्ल्स, इतना ही आज के वीडियो में, बिकॉज अभी मैं न्यू वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, तो मैं भी सीख ही रही हूँ, बिकॉज मुझे सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है, न्यू चीज़ें लर्न करना। तो वीडियो शूट करना भी मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। जो भी अभी मैं धीरे बात करती हूँ, अटक के बात करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगी टाइम के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।